दोस्तों, दम है तो धनतेरस के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना। आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी न मिटे तो मुझे बताना। प्रेमसार चैनल में जो जानकारी दी जाती है बिल्कुल सटीक और 100% वेदों में लिखित ज्ञान के आधार पर दी जाती है। धनतेरस और दीपावली के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। धनतेरा को जागृत अवस्था भी कहा जाता है। इस समय भगवान धन्वंतरी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होते हैं और माता लक्ष्मी हमारे पृथ्वी लोक पर इस धरा पर पूर्ण रूप से आती है। इसलिए माँ लक्ष्मी के आने के कारण 5 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण अर्थात माता के आने के कारण यह सब जागृत अवस्था में हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं और यह अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटी हैं यह तत्काल दिखाते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजा नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो माताएं बहनें होती हैं वट सावित्री का व्रत रखती है और पीपल की पूजा करती है, बरगद की पूजा भी करती है। अब बरगद की पूजा क्यों? पौधों को अध्यात्म का देवता कहा गया है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। प्यारे चराचारित, जितने भी सारी दुनिया चल रही है, कैसे चल रही है? जैसे कि समय में बारिश का होना, वातावरण को संतुलन बनाए रखना, यह सब पेड़ पौधों के कारण ही हो पा रहा है। तो धनतेरस के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ करके लाना है, जिससे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी? मैं आप लोगों को जबरदस्त चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि धनतेरस पर्व ही एक ऐसा समय होता है जिस समय में पेड़ पौधे जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। और मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं कि जागृत चीज ही हमेशा प्रभाव दिखाई है, उसमें चैतन्य होना जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी को जड़ी बूटी के देवता कहा जाता है, धन के देवता कहा जाता है, आयुर्वेद का देवता इन्हें खास तौर पर माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह के कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से लाभ ही लाभ मिलता है। दोस्तों, तेजाब करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं धनतेरस के समय में भगवान धन्वंतरी के होने के कारण, दीपावली का पर्व होने के कारण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। बस दोनों को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिस पौधे को घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी मिट्टी है, दुर्भाग्य दूर होता है? इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। लिए इस वीडियो में जानते हैं कौन से पौधे को हमें धनतेरस के समय में लाना चाहिए। प्रथम पौधा है सहदेवी। अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रहा हूं, ध्यान से सुना। देखिए, सहदेवी जो है, अगर आपको किसी भी प्रकार की, जैसे कि दैहिक, दैविक और शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट है, आप चाहते हैं इसे तत्काल दूर करना, तो रामबाण से भी अमोघ्य तीव्र गति से काम करता है। सहदेवी का पौधा दैविक और भौतिक, यह सभी प्रकार के कासन को तत्काल दूर करती है। तंत्र शक्ति एवं, ध्यान से सुना, तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद से प्राप्त मिला है। इसे सहदेवी कहा जाता है। यह सभी वनस्पतियों की देवी है, मन है, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो इस प्रकार से हमारी वीडियो में देख लीजिए। इसी को कहते हैं सहदेवी का
पौधा अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से यह पौधे देखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो कई जगह जो बंजर जमीन रहती है, जहां पर खेती वगैरह नहीं होती, वहां पर यह पौधे बिना उगाई ही रुक जाते हैं। धनतेरस में आप कहीं भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेत खलियानी में चले जाइए या फिर जो नहर वगैरह होती है या फिर जो नदी के किनारे, वहां पर यह पौधे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो फिर भी यह ढूंढने से मिल जाते हैं। नदियों के तट पर भी बिना उगाई ही यूज होते हैं। तो लिए मैं आप लोगों को इसके लाने के फायदे बताना चाहूंगा और इसे कितने टाइम लाना चाहिए यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में तुलसी का पौधा लगाइए और तुलसी के बगल में गमले के साथ में इस पौधे को लगाइए। और अगर तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लगा करके पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार की अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इससे भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे के साथ इसे लगा देते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधे को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे देवी पद प्राप्त है। यह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में समर्थ बाध है। यह सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि को देने वाली कही गई है। कभी इसके बारे में मैं आप लोगों को जो पुराने में जानकारी लिखी है, जैसे कि हमारी वनस्पति शास्त्र है, इसमें जानकारी लिखी है। हमारे तंत्र जो बुक है उसमें जानकारी लिखी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो बना करके बता दूंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके अनगिनत एवं चमत्कारिक प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा। तो तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से बहुत से आप में से लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें नींद नहीं आती, तो नीचे इसकी जड़ को रखने से गहरी नींद आती है। या फिर बेड के नीचे इसके पौधे को रखने से आपको बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। अनिद्रा की बीमारी को दूर करने का यह रामबाण पौधा है। इसे हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जपते हैं तो जल की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, वह भी मित्रों के माध्यम से। दोस्तों, इसकी जड़ का तिलक लगाने से यह हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़े पद पर हैं, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देख कर के मोहित हो जाएं, या फिर आप प्रवचन देते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई सुन, तो इसका तिलक लगा करके आप जो है सभा में जाइए। सभी लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएंगे, आप ही को देखेंगे, आपकी बात को मानेंगे, यानी आपके बंधन में बंध जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, कौन से धर्मशास्त्र कहते हैं, जैसे कि वनस्पति शास्त्र है, इसमें लिखा है कमर में बांध कर के, अगर इसे कमर में बांध लिया जाए लाल कलर के कपड़े में लपेट करके और संबंध बनाया जाए तो यह विजय स्तंभन करता है। तिजोरी में इसको रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। कैसा भी कंगाल घर हो, अगर तिजोरी में इसकी जड़ को रखा जाए तो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति नहीं लगती, इसकी जड़ मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें अदृश्य शक्ति देखना है। हमें अदृश्य शक्ति किस प्रकार से दिखाई देगी? अदृश्य शक्ति में जैसे कि अलौकिक शक्ति में देवी देवता, आज निशाचर, कई यह जो शक्तियां हैं जो हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यह शक्तियां दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आप अलौकिक शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि देवी है देव, तो जो ग्रामीण के देवी देवता है, शहर में रहते हैं तो वहां पर उपस्थित जो भी भगवान है, देवी देवता है, तो उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है।
और मैं एक मंत्र बताऊंगा, उसे मंत्र को कल की वीडियो में बताऊंगा। उसे मंत्र से एक मंत्र आपको जप करना होता है, इसकी जड़ को मुख में रखना होता है तो अदृश्य शक्ति प्रकट होती है और जो भी आप बोलेंगे वह अदृश्य शक्ति आपको सामग्री ला करके देता है। दोस्तों, इसकी जो जड़ है, इसका जो पौधा है, रात 12 बस और दीपावली के टाइम में रात्रि काली का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। 12 के बाद तो भगवान धन्वंतरी की जो संपूर्ण शक्ति है रात्रि के समय में जागृत अवस्था में पूर्ण रूप से होती है। तो 12 बजे के बाद धनतेरस के किसी भी दिन में इस पौधे को जड़ सहित आपको उखाड़ करके ले आना है और लाकर के आपको मैं इसे गमले में लगा देना है। नंगे पैर जाना है, किसी भी प्रकार की आपको जो है खड़ाऊ वगैरह है या फिर चप्पल वगैरह है या फिर जूते वगैरह है, यह पहन करके नहीं जाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। ध्यान से सुना, जो दूसरा पौधा है इसे विष्णुकांत के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था, इस पौधे की रचना की थी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इस पर वास किया था। यह इस पौधे को एक प्रकार की क्रांति की प्राप्ति हुई है, एक प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति हुई है, इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधे को विष्णुकांत के नाम से जानने लगे हैं। दोस्तों, इस अपराजिता के नाम से क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके गुण ही है, यह आपके शत्रु से हमेशा आपको अपराजित रखता है, कभी भी आपको यह पराजय नहीं होने देता। इसको घर में लाने से कौन कौन सी अलौकिक एवं चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। देखिए, इस मुख में दबाकर के अगर आप अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, अगर सया वर्ग के हैं जैसे कि सेवा वर्ग के हैं और आप शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं तो यह शत्रु को पराजित करता है। या फिर आपको कोई शत्रु अनावश्यक तंत्र बाधा करते हैं, परेशान करते हैं, तो उसकी जड़ को भी मुख में दबाकर के रखने से आपके शत्रु पराजित हो जाते हैं, उनकी विद्या उन्हीं पर वापस हो जाती है। इसे सिद्ध करके हाथ में बांध कर के युद्ध किया जाए और अगर कोई व्यक्ति आपको तलवार से मारता है तब भी तलवार का कोई असर आप पर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मंत्र होता है, उसे आपको सिद्ध करना होता है। यह पौधा लक्ष्मी को प्रिया होने के कारण अगर आप यह पौधा धनतेरस के समय में घर में लगा करके रखते हैं तो सुख संपत्ति एवं नाना प्रकार के भोग की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधों को आप साधारण मत समझना, यह जो पौधा है विष्णुकांत जिसे हम अपराजिता बोलते हैं, यह साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, इसमें स्वयं लक्ष्मी जी बसती हैं। धनतेरस में इस पौधे को घर में लगाने से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होती है, जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे इस पौधे में फूल फल आते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, इस धनतेरस के दिन ध्यान से सुनिएगा, इस पौधे के पुष्प धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी को चढ़ाने से सभी प्रकार की सिद्धि एवं भोगों की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं आपको सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति हो जाए, सभी प्रकार की सीढ़ियां की प्राप्ति हो जाए, तो धनतेरस के दिन इस पौधे के सफेद कलर के पुष्प भगवान धन्वंतरी को चढ़ा देना हम 101% गारंटीड आपको देते हैं। इसके पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान धन्वंतरी आपसे प्रसन्न हो जाएगी और आपके सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगे, सभी प्रकार के आपका मनोरथ को पूर्ण करेंगे, सभी प्रकार की आपकी जो कामना है उसे कामना को सिद्ध करेंगे। यह पौधा धनतेरस में सूर्य उदय से पहले लाना होता है। इस पौधे को धनतेरस के समय में सूर्य उदय से पहले लाने का विधान है, तो इससे पहले हमने आज की इस वीडियो में 2 पौधे बताए हैं, चमत्कारी पौधे। यह दोनों पौधे धनतेरस के समय में आप किसी भी दिन ला सकते हैं।
तो यह दोनों पौधे लाने से पहले उन्हें अक्षत धूप दिखाकर कि आपको इसे अपने साथ चलने की प्रार्थना करनी है। इन्हें निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं है। धनतेरस के समय में आप किसी भी टाइम में ला सकते हैं। बस आपको निमंत्रण इस प्रकार से देना है, आपको धूप रख लेना है, अक्षत रख लेना है और आपको प्रार्थना करना है कि है औषधि महाराज, मैं आपको इस कार्य हेतु ले जाने आया हूँ, या फिर आप ही देवी माता मैं आपको इस कार्य के लिए लेने आया हूँ। इस प्रकार से आपको प्रार्थना बोलनी है। गरीबी मिटानी है तो गरीबी बोल सकते हैं। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख संपत्ति धन वैभव की प्राप्ति हो तो इस पौधे को बोल सकते हैं कि है वृक्ष, या फिर है औषधि महाराज, है धन्वंतरी भगवान, या फिर है माता, मैं आपको अपने घर में अलौकिक सुखों की प्राप्ति हेतु ले जाने आया हूँ। कृपया पूर्ण शक्ति के साथ आप मेरे साथ चले। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको अक्षत चढ़ा देना है और वहां पर थोड़ी सी धूप दीप दिखा देना है, वहां पर एक दीपक जला देना है और प्रार्थना करते हुए जड़ सहित इस पौधे को उखाड़ करके ले आना और लाकर के आपको दूसरे दिन अपने घर में गमले में इसे लगा लेना है। आप यकीन माने, यह पौधे जब तक आपके घर में लगे रहेंगे आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे। आपके घर में किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा नहीं लगेगी। आपके घर में कुल लक्ष्मी कभी नहीं आएंगे। आपके घर में दुख तकलीफ एवं बार बार जो बीमारी होती है, घर परिवार के लोगों को जैसे वास्तु दोष लग जाता है या फिर किसी भी प्रकार का दोष लग जाते हैं, शनि दोष, राहु दोष, कालसर्प दोष आदि, तो बहुत सारी बीमारी सभी प्रकार के देशों से आपको बचाए रखने का काम करेंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी। तो अगर आप भी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो धनतेरस के किसी भी दिन इन दोनों पौधों में से कोई एक पौधा लगाना, आपकी प्रगति होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्रेम सार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय माता लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।